तो हम लोग साधु संग करने जाते हैं, तो किसी भी साधु के पास जाओ, सबके भीतर कुछ न कुछ भक्ति है, तो उनको संग करने से कुछ आनंद भी मिलता है। उसी के हिसाब से उतना तो फिर भी वो चरम कोटि के साधु है, चरम में लगा हुआ है, उसको कैसे पहचानेंगे? उसका कुछ लक्षण तो होगा। सब साधु के अंदर भक्ति है एवं साधन भक्ति के ऊपर सबके पास आनंद भी है, कारण भक्ति तो आनंद स्वरूप है। तो आनंद सबको पास जाने से ही आनंद मिलता है, लेकिन चरम आनंद किसको पास मिलेगा? जो प्रेम भक्ति चाहता है, प्रेम प्राप्ति चाहता है, उनको पास ही चरम आनंद मिलता है। चरम आनंद जिसको भक्ति छोड़ के और कोई वासना नहीं है, भगवान का नाम चिंतन निरंतर करने चाहता है, एवं उनको अनर्थ निवृत्ति अगर नहीं भी हुआ, अनर्थों के लिए दुखित है, भगवत नाम चिंतन करने के लिए प्रयास है एवं निरंतर नाम चिंतन करने के लिए प्रयास करता है, चेष्टारत रहता है, चेष्टा करता है, प्राणपण चेष्टा करता है। ऐसी साधु के साथ संग होने से आपको भक्ति लालसा जन्माता है, तब जाके आत्मा को और आनंद मिलता है। प्रत्येक भक्ति में आनंद है, लेकिन ये आनंद में सर्वश्रेष्ठ आनंद मिलता है, विशेष आनंद मिलता है। तो इसलिए वो जो भक्ति छोड़ के कुछ नहीं चाहता है, ऐसी साधु संग में ही ज़्यादा आनंद मिलेगा। तो उनको कैसे पहचान जाएगा? पहचान जाएगा, उनको निरंतर नाम करने की इच्छा होता है, चिंतन करने की इच्छा होता है, भौतिक वासना नहीं है। भगवान नाम चिंतन छोड़ के जागतिक कोई भौतिक वासना जिसके पास नहीं रहता है, केवल नाम चिंतन करने के लिए उपदेश करता है, अपने खुद करता है, सबको भी कराने के लिए कोशिश करता है। दूसरी मिश्रा भक्ति को करने भी नहीं चाहता है, दूसरी को करने भी नहीं देता है उनको मानने से। इससे पहचान जाता है ये साधक उत्तमा भक्ति की साधक, एवं उत्तमा भक्ति में नहीं पहुंच पाया, लेकिन उत्तमा भक्ति महत कृपा प्राप्त है, इसलिए उनको उत्तमा भक्ति चाहने की इच्छा है, चाहना है, उसी प्राप्ति के लिए लगा रहा है। उसके लिए प्रयास कर रहा है। ठीक। उनको संगों से हम लोग को भी भक्ति वासना आता है, इसलिए आनंद उनको पास अच्छा मिलता है। ठीक बात। और दूसरा जो है, जो हमारे जो पूर्वाचार्यगण है, सिद्ध बाबा, वो लोग तो आसन में ही भजन करके गया है प्राय ज़्यादातर। और आप भी, आपके महाराज जी थे, वो भी आसन निष्ठा थे, तो आप तो फिर वृंदावन आया, फिर इतना कष्ट करके गिरिराज जी को ही परिक्रमा देने में क्यों लग गया बाबा? आसन हम लोग जो महत कृपा एवं महात्मा को महाराज जी को सेवा करके आया है, उन्होंने भी आसन निष्ठा ही था। ठीक बाबा। एवं उन्होंने उनको मुख से सुना है, उन्होंने 18 घंटा भी आसन किया जीवन में, एवं आसन करके भजन के लिए उपदेश करते थे। एवं आसन ही उनको भजन में मुख्य उद्देश्य था। आसनानंदी थे एवं उनको कोई वासना भी नहीं था। अच्छा। वो उनको नाम छोड़ के और कुछ करने नहीं देता था, चाहता भी नहीं था, लेकिन उनको निष्ठा नाम में, आसन में था। अच्छा। आसन नाम, निष्ठा तो नाम ही है, मतलब आसन के प्रति ज़्यादा प्रीति था। ठीक। एवं उन्होंने आसन में आनंद पाया है। हम लोग भी आसन के लिए प्रयास किया है, करते भी थे जब महाराज जी को सेवा करते थे। तो उनको कृपा से, उनको संग से, उनको सेवा करते करते एक मनोबल में मिलता, आसन भी करता, एवं आसन के लिए हम बहुत चेष्टा प्रयास युद्ध लड़ता था नाम करने के लिए नवद्वीप में। अभी क्या है, तो महात्मा को कृपा से जाना है, सीखा है, सुना है। जब तक निरंतर नाम होगा नहीं, जब तक निरंतर चिंता नहीं होगा, तब तक प्रेम प्राप्ति नहीं होगा। ये देह को नाममय एवं चिंतनमय करना पड़ेगा, एवं तैल धारावत चिंतन होना चाहिए, देह स्थिति की बाहर जाना चाहिए, अखंड भजन चाहिए। इसलिए जागतिक कोई भक्ति के ऊपर उनको इच्छा नहीं था, गुरुत्व नहीं दिया, क्योंकि हमारी घर में भी बड़ा बड़ा उत्सव भंडारा सब कुछ होता था, कीर्तन होता था। महाराज जी ने छोड़ता नहीं था, बोलता भजन करो, नाम करो, आसन में बैठ के नाम करो, चिंतन करो। उनको कृपा से ये जाना है, आडम्बर वाला जो भक्ति होता है, सेवामूलक भक्ति, आडम्बरमूलक भक्ति, वो भक्ति से उनका आसन में नाम करने की ज़्यादा प्राधान्यता था।
एवं बड़ा बड़ा कार्यों में उनका प्रेम नहीं था। तो इसलिए महाराज जी हमको कीर्तन भी सीखने नहीं देता था, भगवान का कथा प्रचार करने में किसी को बोलने चाहता था तो हमको मना करते थे, भगवान का नाम चिंतन की पर ज़्यादा जोर देते थे। तो महाराज जी जब प्राप्ति हो गया तो फिर हम वृंदावन आ गया महाराज जी की कृपा से। वृंदावन आने के बाद हम आसन करके भजन करेंगे तो आसन तो कुछ ना कुछ कर ही पाएंगे, लेकिन हमको जो अनर्थ संस्कार है उस अनर्थ संस्कार में आत्मा को तृप्ति के लिए जो आसन से आसन हमसे नहीं बन पाया। जैसे हम चाहता था कम से कम रात 2 बजे उठो, स्नान करके आसन में बैठो, सारा दिन एकांत भावे हरिनाम करो, चिंतन करो। जैसे प्राचीन महात्मा लोग आसन करके भजन किया है, पंडित रामकृष्ण बाबा, पंडित बाबा, हमारे सिद्ध बाबा लोग जो भजन किया है उस भजन से मतलब सारा दिन अंत एक बार माधुकुरी किया, माधुकुरी खाया, सारा दिन नाम चिंतन करने के बाद फिर सत्संग हरि कथा बोलो, फिर दिन काटाओ। तो उसी हमारी इच्छा था, भावना था, निरंतर नाम करेंगे। और हम तो जानता भी नहीं था, ये आसन का ही हमारी भावना था। तो आसन में बैठ के नाम करेंगे, रात 2 बजे 3 बजे उठ के एकदम आसन बैठ जाएंगे, नाम लाख 1 लाख 2 लाख 3 लाख आसन में करेंगे, चिंतन करेंगे, ये भावना ही था। लेकिन हमको आश्रम में जब रहते थे तब भी हमको जब भी नाम चिंतन करने जाता था तभी हमारी नींद परेशानी करता है, नाम करने नहीं देता है, चिंतन करने नहीं देता है। इसलिए नानान प्रकार परेशानी हमारी पहले से मतलब जन्म जन्म के पाप संस्कार बोला जाए, वो कुसंस्कार बोला जाए, जो कुछ बोला वो संस्कार हमको बाधा डालता था। उसके कारण हम जब ब्रज में आ गया तो हमको आश्रम में रहते रहते खड़ा होकर नाम करना पड़ता, चल के नाम करना पड़ता, नींद आ जाता था, पूरी रात खड़ा हो जाता था नाम शाखा पूर्ति करने के लिए। अनर्थ तो हमको सारा जीवन ही जलाया। तो जब ब्रज में आया तो आने के पीछे दिन गोवर्धन प्रियाचरण बाबा महाराज बोला जाओ गिरिराज परिक्रमा देके आओ, तो राधा कुंड स्नान करके आओ। तो फिर हम परिक्रमा निकल गया, गिरिराज परिक्रमा निकाल जाते हमको बस 6 घंटा 7 घंटा लग गया परिक्रमा में। हम देखा हमारी जैसी कुसंस्कार पापी अनर्थग्रस्त साधक नाम के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता मिल गया। हमको तो वैसे ही खड़ा होकर युद्ध करके नाम करना पड़ रहा है। तो इससे और गिरिराज परिक्रमा निकाल जाओ, तो गिरिराज परिक्रमा निकाल जाने से ऑटोमेटिक नाम हो जाएगा। चिंतन तो होता नहीं, संस्कार इतना ऊंचा नहीं है, संस्कार जब आ जाएगा चलते चलते चिंतन भक्ति भी आ जाएगा। तो कम से कम भगवान के लिए कष्ट करेंगे तो भगवान की कृपा दया होगा, इस उद्देश्य से। और हमारी एक आचार्य सनातन गोसाई पाद, उन्होंने सारा जीवन परिक्रमा दिया, गिरिराज परिक्रमा देके उनको भगवत प्रेम प्राप्ति हुआ, भगवत साक्षात दर्शन हुआ, भगवान उनको संतुष्ट होके एक शिला दिया। 4 बार परिक्रमा देने से ही भगवान का संतुष्टि आ जाएगा। तो एक आचार्य का प्रमाण भी है जे एकदम परिक्रमा जे भजन नहीं है, ये भी हम देखा है। तो इसलिए हम सनातन गोसाई पाद का हमारी संस्कार भी नहीं है, हम इसलिए आसन निष्ठा को ऊपर देखा। आसन तो हमारी होता नहीं, अगर परिक्रमा देते रहेंगे तो गिरिराज जी को कृपा होगा, गिरिराज जी को कृपा हो जाएगा। तो एक समय में हम चरम आसन करेंगे, हमारे जो मन की इच्छा है रात दिन आसन करके भजन करेंगे, चिंतन करेंगे। इस उद्देश्य से हम गिरिराज परिक्रमा को शुरू किया था। अच्छा, और तो फिर बाबा दिन भर गिरिराज जी परिक्रमा करते रहेंगे तो ठाकुर सेवा का सुख जो है, ठाकुर को हम सुंदर से श्रृंगार करेंगे, वो तो फिर नहीं कर पाएंगे ना बाबा। ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, चिंतन लीला भी तो अच्छे से नहीं हुई। कुछ चिंतन लीला भी होता नहीं है। बहुत लोग के साथ चल रहे हैं हम मिल के। हाँ। और परिक्रमा चलते चलते इंद्रिय भी चंचल रहता है, तो ये सब को फिर इसमें परिपूर्ण प्राप्ति कैसे होगा बाबा? भक्ति का उद्देश्य जो होता है सत्यपम सततम विष्णु विसत्यपम न जातु जी। तो भगवान का प्रीति के लिए जो विधि बना है, सब जो भक्ति जाना है सब भगवान का प्रेम के लिए। हम लोग जो साधना करता है भगवान का अर्चन करना, श्रृंगार करना, पूजा करना, सेवा करना है, सब भगवान से प्रेम करने के लिए
हमारी साधना है। भगवान से भगवान को अपना बनाना, इस उद्देश्य ही तो हम लोग ठाकुर सेवा करता है, श्रृंगार करता है, माला बनाता है, भोग लगाता है। जो आरती करता है, पूजा करता है, जो कुछ करता है भगवान हमारी अपना है, हमारी प्रभु है, हम प्रभु का दास है, इस उद्देश्य ही तो करता है ना। ठीक बाबा। तो सब भक्ति का मुख्य उद्देश्य भगवत प्रीति, लेकिन भजन में सर्वश्रेष्ठ भक्ति प्रीति करने के लिए भगवत नाम, हाँ, एवं भगवत का प्रीति करने के लिए नाम और चिंतन है, सब सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, सब भक्ति से भक्ति श्रेष्ठ भक्ति का है, ऊंचा भक्ति है। हाँ। तो एकांत उत्तम भक्तिनिष्ठ आसननिष्ठ जो महात्मा लोग होता है, वो लोग निरंतर नाम करता है, भगवत चिंतन करता है, वो लोग विग्रह सेवा आदि में ज़्यादा जोर नहीं देता है, मानसिक रूप से चिंतन भक्ति ही करता है। तो हमारी आसन निष्ठा तो होगा नहीं, तो फिर हम सोचा गिरिराज जी को परिक्रमा जाने से, गिरिराज जी को परिक्रमा जब हम करेंगे तो एक तो निरंतर नाम हो जाएगा, भगवान के लिए नाम के लिए साधना प्रयास हो जाएगा, फिर भगवान के लिए कष्ट करना भी हो जाएगा। एक कष्ट करने से हमारी जन्म जन्म का प्रारब्ध भी काटेगा। और गिरिराज जी परिक्रमा में ठाकुर जी बोला है, हमारी जो परिक्रमा देता है उनको सर्व अभिष्ट को हम प्रदान करता है। तो फिर हमारी मन में इच्छा था तो गिरिराज जी को परिक्रमा देंगे तो हमारी जन्म जन्म को जो पाप अनर्थ है, जो हमारी आसन भक्ति, उत्तमा भक्ति, चिंतन भक्ति करने नहीं दे रहा है, तो गिरिराज जी के लिए कष्ट करने से हमारी भक्ति लाभ हो जाएगा। हमारे आत्मा में हम विग्रह सेवा आदि श्रृंगार भक्ति जो आप भोग राग बोल रहा है, उस लोग वो सब भक्ति हम लोग घर में किया है। अच्छा से विग्रह सेवा किया है, पोशाक बनाया, माला बनाया, ठाकुर सेवा किया, भोग राग किया है, सब भक्ति घर में किया है। उसमें भी आनंद है, भगवान के प्रेम के लिए आनंद। जो भक्ति करेंगे सब भक्ति चिन्मय होता है, सब भक्ति में आनंद मिलता है। लेकिन जब गिरिराज जी में आया है, गिरिराज जी की साधना में लगा है, नाम करने के लिए जे कठोर चेष्टा एवं साधना, भगवान का प्रीति के लिए जे एक उत्कंठा, एक अनुराग, ये अनुराग आत्मा को जो शांति दिया है, वो शांति पहले विग्रह सेवा आदि उसमें जितना शांति मिला था उससे बहुत ज़्यादा शांति मिला है। ये आत्मा को तृप्ति की व्यापार है। ठीक है। तो साधक जो जो भक्ति करता है उस भक्ति में आनंद है, तो उस भक्ति जब करता है उस भक्ति के आनंद में साधक आनंदित होता है। लेकिन भगवान का जब उत्कंठा अनुराग के अनुसार भगवान जब दूसरी भक्ति देता है, उस भक्ति में तुम्हारी कितना उत्कंठा है, कितना अनुराग है। तो हमारी ये गिरिराज परिक्रमा देखे भगवान को प्रीति के लिए जो उत्कंठा अनुराग व चेष्टा भी अनर्थ से युद्ध लड़ने के लिए जो ताकत मिला है, इस ताकत दूसरी भक्ति में हमारी नहीं मिला है, और इसलिए हमारी आत्मा को तृप्ति व संतुष्टि ज़्यादा मिला है। तो इसलिए हम वो ठाकुर सेवा, विग्रह सेवा, माला बनाना, पोशाक बनाना, भोग राग करना, वो सब लाइन को छोड़ के हम इस लाइन में आया है। और सबसे मुख्य बात है क्या, भगवान को भोग राग करना, श्रृंगार करना, भगवान का आनंद होता है। लेकिन उससे बड़ा आनंद होता है भगवान का नाम जप जो करता है, निरंतर चिंतन भक्ति के लिए चेष्टा जो करता है, निरंतर भगवान के लिए जो अनुराग से भजन करता है, उससे भगवान का ज़्यादा संतुष्टि होता है। जैसे हमारी हरिदास ठाकुर दिखाया, निरंतर नाम करता है, चिंतन करता है। तो उन्होंने तो विशेष भोग राग सेवा आदि ठाकुर सेवा, विग्रह सेवा नहीं देखा है, एक अंग को पकड़ लिया है, वो अंग नाम अंग को। तो महाप्रभु उनको रोज आना जाते थे दर्शन करने के लिए। तो मेन चीज़ है भगवान के लिए निरंतर नाम करना, चिंतन करना, एवं नाम चिंतन प्राप्ति करने के लिए जो रास्ता सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा उत्कंठा एवं ज़्यादा अनुराग, उस रास्ता को लेने से आत्मा को संतुष्टि मिलता है। आज और गिरिराज जी परिक्रमा में और क्या मिला है, नवविधा भक्ति जैसी श्रेष्ठ प्रेम देने के लिए, उससे भी कृष्ण प्रेम देने के लिए पंचांग भक्ति को लिया है। रूप गोसाई पाद पंचांग भक्ति में मथुरा मंडल में वास, शिव विग्रह सेवा, नाम संकीर्तन, साधु संग,
तो भागवत कथा, भागवत तो ये पंचांग जो भक्ति होता है और सब जो पंचांग है ना, तो गिरिराज परिक्रमा में हमारी ऑटोमेटिक रूप से आ जाता है। पंचांग भक्ति में आज गिरिराज परिक्रमा में हमारी निष्ठा अगर हो जाए तो फिर हम गिरिराज जी छोड़ के बरसाना भी जा नहीं सकता, वृंदावन भी नहीं जा सकता है, डॉक्टर बीमारी चिकित्सा के लिए हम नहीं जा पाता है। तो ये धाम निष्ठा ऑटोमेटिक रूप से आ जाता है। धाम वास्तव हो ही गया और धाम निष्ठा आ गया और भगवान में एक विशेष प्रेम हो गया। हमारी भगवान गिरिराज जी को छोड़ के हमको कोई जगह में जाने की इच्छा नहीं होता है। तो ये भगवान के लिए एक विशेष प्रेम है। तो प्रीति तत्वसती स्थल है। रूप गोस्वामी बात प्रेम प्राप्ति की लक्षण में भी बोला है जो प्रीति तत्वसती स्थल है, जो धाम छोड़ के कहाँ भी नहीं जाओ, ये निष्ठा से प्रेम प्राप्ति हो जाता है। अच्छा, श्रद्धा में विग्रह सेवा, तो विग्रह सेवा में जैसी शरीर से हम लोग गिरिराज जी विग्रह को श्रृंगार करता है, माला सेवा करता है, भोग लगाता है, विग्रह का अपन बना लिया। तो ये शरीर से गिरिराज जी की जब हम परिक्रमा देता है, ये शरीर से ही गिरिराज जी को परिक्रमा देता है, सेवा हो रहा है। और गिरिराज जी 7 कोस लंबा चौड़ा व्यापी गिरिराज विग्रह ही है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विग्रह है, बड़ा ठाकुर है। तो और भगवान का विग्रह सेवा में भगवान का प्रीति, और गिरिराज भी बोला है हमारी परिक्रमा देने से हम संतुष्ट होते हैं। गिरिराज जी को जैसी 56 भोग दिया, पूजा किया, सब कुछ किया है। जब ठाकुर जी ने पूछा है गिरिराज जी तुम्हारी किस में संतुष्टि है, तो ठाकुर जी ने बोला हम परिक्रमा देने से ज़्यादा संतुष्टि है। तो भगवान कृष्ण ने सब परिवार वर्ग सबको असमर्थ समर्थ सबको लेके गिरिराज परिक्रमा दिए थे। तो और हमारी आचार्य लोग सनातन गोस्वामी पद एक दिए थे, माँ जन्नबा देवी जब आए थे तब परिक्रमा लगाए, महाप्रभु जब वृंदावन में आए थे तब भी गिरिराज परिक्रमा लगाए, नित्यानंद प्रभु वो भी लगाए। उन्होंने 4 परिक्रमा एक से एक दौड़ से दिया था। ओबीराम ठाकुर लीला में है भक्ति रत्नाकर में। अच्छा। ओबीराम ठाकुर को पकड़ने के लिए ओबीराम ठाकुर लुका चुरी खेलने के लिए एक जगह में बैठे थे, तो नित्यानंद प्रभु आ गया, तो ओबीराम ठाकुर ने बोला है कि देखो हम तो बलराम जी आ गया, हम निताई नाम लेके। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, बोले नहीं हम लोग कली युग में अब छोटा, पहले तो बड़ा बड़ा थे ना। तो ओबीराम ठाकुर को बोला हम तो विश्वास नहीं करेंगे, हमें इतना ही जानता है एकमात्र तो दाऊ दादा हमारे साथ दौड़ के चल सकता था। तो फिर नित्यानंद बाबू बोला ठीक है हम ही दाऊ दादा हमारे साथ तुम दौड़ो। नित्यानंद बाबू एक दौड़ में 4 परिक्रमा लगा और ओबीराम ठाकुर साथ साथ उनके साथ दौड़ा। लास्ट में बोला जो नहीं तुम ही बलराम दाऊ दादा है, प्रमाण कर दिया। तो ओबीराम ठाकुर को लेके नित्यानंद बाबू दोनों कांधा में हाथ लगा के उनका छोटा कर दिया था। इस लीला है। तो ऐसी महाप्रभु को जितना आचार्य जो है जब गोवर्धन में आए सब लोग की गिरिराज परिक्रमा दिया है, तो सभी गिरिराज जी को सम्मान दिया है। तो गिरिराज परिक्रमा तो भगवान का प्रीति के लिए एक विशेष भक्ति अंग है। तो मेन चीज़ है भगवान को प्रेम प्राप्ति की लालसा। आसन करो, परिक्रमा दो, अगर भगवान के लिए इतना जो कष्ट करेंगे, कष्टों का अनुराग करेंगे, तो अनुराग का मुख्य उद्देश्य अगर उनको भगवत प्रेम चाहिए तो भगवान उनको ठगाएगा नहीं। उनको मनोवासना पूर्ति करने के लिए, भगवत प्रेम देने के लिए जो आसन कराना है ना, कैसे भक्ति प्रेम देना है, तो भगवान उनको दे ही देंगे। तो अगर भक्ति में जिसको चिन्मय तो ज्ञान नहीं है, तो वो भक्ति कोई बोलेगा जो गिरिराज परिक्रमा तो भजन नहीं है, मन चंचल होगा। और जिसका चिन्मय तो बुझ है, भक्ति में उनका आनंद मिलता है। और जो असल कहता है भक्ति का पश्चिमी स्टेज में जो भक्ति करता है उसको चिन्मय मानता है, बाकी भक्ति को चिन्मय नहीं मानता है। एक अनर्थ स्टेज में होता है जो भक्ति को आगे जाता है तो सब भक्ति को ही चिन्मय मान लेता है, सब भक्ति को ही चिन्मय जानता है। तो उन्होंने पहले क्या होता है जो भक्ति करता है वो बोलता है हमारे पास ये भक्ति श्रेष्ठ है, सबको लिए ये भक्ति करना चाहिए। अगर जो उच्च स्टेज में जाता है जानता है सब भक्ति भगवान का प्रेम है, ये जगत भगवत इच्छा से चल रहा है। भगवान किसी को साधु सेवा में लगाया, किसी को आसन भक्ति में लगाया, किसी को गिरिराज परिक्रमा में लगाया, अपना अपना संस्कार के अनुसार भगवान उनको कृपा करके उस भक्ति दान किया है। तो हमारे मन में गिरिराज परिक्रमा कोई ज़्यादा मन में लालसा हुआ, क्योंकि इस परिक्रमा में हमारी भगवान का भजन के लिए जो उत्कंठा, लालसा व अनुराग
और भगवान के प्रति विश्वास व भगवान का साधना में जितना चेष्टा लगता है, दूसरी भक्ति में हम अगर आसन में जाएंगे तो सारा दिन सो जाएंगे, उसमें अनुराग लगा नहीं पाता है। तो समय के अनुसार ठाकुर जी जब हमको आसन कराना होगा तो ठाकुर जी हमको समय से आसन करा लेंगे, विश्वास हमारी है। इसलिए हम जब तक हम चल सकता है तब तक हम चल के गिरिराज जी को संतुष्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एवं इस भक्ति में पंचांग भक्ति बोला, एक तो धामवास हो गया, विग्रह सेवा हो गया, नाम निष्ठा भी आ गया। चलते चलते सारा दिन नाम की होगा, नाम का साधना के लिए बहुत प्रयास हो गया। फिर साधु संग भी मिल रहा है, वैराग्य स्वाभाविक रहता है, हरि कथा भी हो रहा है, पंचांग साधना ऑटोमेटिक भावे हो रहा है, और इसमें हरि कथा भी हो रहा है, वैराग भी ऑटोमेटिक रूप से होगा। इसको जो भगवान के लिए जो प्रबल चेष्टा अनुराग है, ये एक भगवान के लिए विशेष वैराग भी है। तो ये है, इसलिए हम लोग गिरिराज परिक्रमा सारा दिन हमारी मन में लालसा ही हमको ये काम करा रहे, भगवान ही हमको ये बुद्धि दे रहा है। तो बाबा ये तो हो गया आप परिक्रमा क्यों दे रहे हैं। तो अगर कोई साधक है वो आसन ही करना चाहता है, तो आसन करने के लिए मिनिमम स्टेज कितना अनर्थ मुक्त होना चाहिए, कौन सा स्टेज तक कर सके तब वो जाके हम आसन लेंगे, मिनिमम स्टेज। नहीं देखो, आसन सब भक्ति तो चिन्मय, आसन में भगवत प्रेम प्राप्ति बहुत सिद्ध बाबा लोग किया था, आसन में भी प्राप्ति होगा। ठीक बाबा, लेकिन आसन की तरह आसन होना चाहिए। वो आसन की तरह आसन कैसा होना चाहिए? आसन पहले स्टेज में ही तो कम से कम एक टाइम हार करके सारा दिन, हमारी पहले महात्मा लोग जो साधारण भक्ति जाजन करते थे, हमारी पंडित बाबा को पास में जो रहते थे, वो लोग बोलते थे दिन में मधुकुरी नहीं चलेगा, संध्या में खाना पीना की व्यवस्था नहीं है, जिसको भूख लगता है मधुकुरी रोटी का एक टुकड़ा रख दो, बासी रोटी खा के पानी पी लो, रोटी नहीं खाओ तो पानी पी लो, संध्या के बाद एक टाइम मधुकुरी करके सारा दिन आसन में भोजन करो। करने के बाद एक स्टेज होता है। और लोक व्यवहार, लोक व्यवहार से दूर रहना पड़ेगा। आसन जब तक कर्मक्षय नहीं होगा, जब तक प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा, जब तक विषय से वैराग्य नहीं आएगा, जब तक भगवत चिंतन नाम चिंतन में रुचि नहीं आएगा, तब तक आसन नहीं बन पाएगा। वो आसन के लिए एक संस्कार होना चाहिए। अच्छा। इसलिए कुछ दिन चेष्टा भी करो, करने के बाद कोई नानो लाफड़ा व्यंजन युक्त आसन हो जाएगा, उस आसन में भगवत प्रेम प्राप्ति होने वाला नहीं है। वो आसन सुख की आसन हो जाएगा, वो देखावटी आसन होगा। हम आसन कर रहा, हम भजन कर रहा है, लेकिन दुनिया की सब अनर्थ लेके नाच रहा है, तो इसमें भक्ति तो कभी वृथा नहीं जाएगा, भक्ति आगे भी जाएगा। तो जगत में कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उसको तो हमको देखना नहीं है ना। हमारे लिए हमारी बात बोल रहा है। ठीक बाबा। तो जगत को देखने के लिए तो सब में भगवान को ही देखना पड़ेगा। भगवत इच्छा से जगत में सब कुछ लोग चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये भगवान ही आपने खुद कर रहा है। सिया राममय सब जगत जानी, करो प्रणाम जुड़ी, जगतमय भगवान है। शास्त्रों को विचार अपने ऊपर के लिए करने के लिए हमारी स्टेज के अनुसार हम बोला है। हम अगर आसन कर नहीं पाता है एवं हमारी मिनिमम स्टेज का आसन कैसा होना चाहिए, इसी भावना से हम बात को बोला है। ऐसे आसन होने से मोटा मोटी एक आसन करा जाता है, शुरुआत हो सकता है, हो सकता है। हमारी भावना को बोल रहा है। ठीक बाबा। हम दूसरी को दोष देखने के लिए नहीं बोला ना, ठीक बाबा। दूसरी तो देखो, जो जैसे भगवान के लिए चेष्टा कर रहा है, वो आगे जा ही रहा है, सभी आगे जाता है। भगवान के लिए कष्ट कर रहा है, भगवान के लिए 4 घंटा के लिए आसन कर रहा है, कोई आसन करता है, साधु सेवा करता है, सब भक्ति आगे ही जाता है। लेकिन प्रेम भक्ति अभ्यर्थकाल भजन चिंतन के लिए जो आसन होना चाहिए, हमारी भावना में जो आया है, उस भावना के अनुसार हम बात कर रहे हैं। मिनिमम स्टेज है, मिनिमम स्टेज। जगत विषय से मुक्त होना चाहिए, नाम में रुचि होना चाहिए, विषय में वैराग्य होना चाहिए, चिंतन में मन लगना चाहिए, लोक संग्रह से दूर रहेंगे, जैसी वैराग्य युक्त आसन होना चाहिए, तब जाके आसन में आनंद आएगा और आसन लास्टिंग करेगा। नहीं या तो आसन टिकेगा नहीं ज़्यादा दिन। अच्छा, ठीक। तो बाबा आपने आसन में नहीं बैठ सके, इसीलिए डायरेक्ट गोवर्धन परिक्रमा नहीं लिया, बीच में सारा भक्ति का अंग करके फिर इस कंक्लूजन में आ गए, ऐसा है? हाँ, मतलब हम देखा है, हमारी मन में जो लालसा है रात दिन भजन चिंतन हरिनाम में अनुराग, तो वो आसन में हमारी हो नहीं पाता है।
तो इसलिए हम देखा गिरिराज जी परिक्रमा को हम साधन रूप से जगह लेगा तो हमारी धामवास नाम चिंतन सब कुछ वैराग प्रारब्ध के साथ युद्ध लड़ना अनर्थ के साथ युद्ध लड़ना जैसी अनुराग में हो रहा है ऐसी अनुराग हमारी दूसरी भक्ति में हमारी नहीं हो पाता है। किसी को होता है तो करेंगे वो तो अच्छी बात है, उनका पूर्व जन्म का बहुत संस्कार है, वो आसन में बैठ के भगवत नाम चिंतन कर सकता है। हमारी नहीं होता है इसलिए हम देखा गिरिराज परिक्रमा ही हमारे लिए विशेष उपयोगी है, इसलिए मैंने हम इस रास्ता को लिया है। तो बाबा अगर हमारी प्रेरणा भी है, इससे मन में संतुष्टि भी होता है। हम हमारी जैसी बीमारी है, हमारी जैसी अनर्थ है, हमारी जैसी कष्ट है, हमारी जैसी तमोगुण है, हमारी जैसी नींद है, वो नींद प्रारब्ध के साथ युद्ध लड़ने के लिए गिरिराज में जितना मनोबल मिलता है एवं अनर्थ से युद्ध लड़ सकता है। दूसरी भक्ति अंग आसन लेके व दूसरी भक्ति मार्ग लेके हम इतना अनर्थ से युद्ध लड़ नहीं पाएगा। तो हमारी गिरिराज जी में उसमें ज़्यादा शक्ति मनोबल मिला है, इसलिए हमारी इसमें संतुष्टि आता है। इसलिए हमें तो सबको ही करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। जिसको जो भक्ति में कराएंगे ठाकुर जी भक्ति करके आगे जाएंगे। तो मालिक तो सबका भगवान है ना। हाँ बाबा, अगर ठाकुर जी कृपा करके आपको अगर आप जिस तरह का अनुराग से भजन करना चाहते हैं, अगर ठाकुर जी कृपा करके आपको आसन में उस तरह का अनुराग दे देंगे तो क्या आप आसन लेंगे? हाँ, उस टाइम तो आसन करेंगे, नियम आपके भीतर में जिस तरह का आप अनुराग से भजन करना चाहते हैं, आप बोलते हैं हम अनशन भी करेंगे, वो उस स्टेज का आपको अनुराग देंगे तो क्या आप आसन लेंगे? हमारी जब हम देखेंगे रात दिन हम आसन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, जगत से अलग हो सकता है। जैसे हमारे सिद्ध वालों निर्माण मोह जित संग दोषा विनिमित आध्यात्म नित्या विनिमित कामा सुख दुख संगई द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संगई। तो अगर हमारी मोह नष्ट हो जाएगा, विषय आसक्ति नष्ट हो जाएगा, चरम में भगवान का निष्ठा आ जाएगा, तो ये सब हम शास्त्रों देख के जो सीखा है, जाना है, समझ गया है कि हमारी संस्कार अभी ठीक साधु की योग्यता नहीं है। तो ऐसी योग्यता जब आएगा तब जाके हमको ठाकुर जी अगर जनाएंगे हम जो योग्यता चाहता है, जैसी आसन करने चाहता है, जैसी आसन से हमारी सिद्ध हो। मुट्ठी भर चना खाए के भी दिन रात भजन कर सकते हैं, चना चिबाए भोग पड़ी हरी। ऐसी जब हमारी स्टेज आएगा तब तक हम तो गिरिराज जी को लेके लड़ेंगे, तब तक ठाकुर जी जनाएंगे तो आसन में होगा, तब जाके हम आसन करेंगे। आसन क्यों नहीं करेंगे, आसन तो करना ही चाहिए। एवं चरम लास्ट पर्याय में तो आसन में जाना ही पड़ेगा। एवं आसन में ही अगर ठाकुर जी इसमें प्राप्ति करा लेंगे तो वो तो ठाकुर जी की बात है, अगर आसन में कराने चाहे तो आसन कराएंगे, उसमें तो हम जाएंगे ही। उसमें हमारी सब में ही इच्छा है, हमारी मेन उद्देश्य जल्दी प्रेम प्राप्ति, जल्दी शरीर रहते रहते प्रेम प्राप्ति हो जाए ना। प्रेम प्राप्ति होने के लिए हम लड़ रहे हैं। बोलो तुम्हारा क्या? 38 साल से दवा अनर्थ खत्म कर रहे हैं, तो अभी कब तक खत्म हो जाएगा? 38 साल 40 साल कर रहे हैं ना। दीदी पूछ रही है, आप जब से नवद्वीप से वृंदावन आया उसी दिन से आप राधा कुंड स्नान करके गिरिराज जी में लगे हैं, आज लगभग 35, 38, 40 साल होने वाला है, आसपास है, तो ये अनर्थ कब खत्म होगा? देखो अनर्थ तो कब खत्म होगा ये बात शास्त्रीय श्रद्धा के ऊपर निर्भर कर रहा है। जन्म जन्म मुनि जतन करो है, अंतकाल में राम नाम नहीं आता। तो साधक गीता में बोला बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रबोधते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो एक साधक को अनर्थ जाने में कितना दिन लगेगा ये तो भगवान ही जानता है, कहा नहीं जाएगा। तो हमारे गोवर्धन प्रियाचरण बाबा को मुख से सुना है ये अनर्थ आदि जाने में कई जन्म ही लग जाता है, ऐसे बोला है। फिर एकदम बोला है, बोले बाबा तुम तो क्या जानता है, ये अनर्थों को काटने के लिए नैष्ठिक भक्ति में पहुंचने के लिए साधक को कई जन्म लग जाता है। जब शुद्ध भक्ति को चाहता है तब, पहले तो शुद्ध भक्ति चाहना ही नहीं आता है। हम नाम और चिंतन भक्ति चाह के जब अनुराग के साधु संग करके भजन करेंगे तब अनर्थों के साथ युद्ध लड़ते लड़ते कई जन्म जाता है। तो फिर हमारी गिरिराज परिक्रमा में भगवान के लिए जो उत्कंठा प्रयास अनुराग लगा हुआ है, ये अनुराग तो हम कोई साधना में नहीं दे पाता है ना। तो फिर इसमें हमारी आत्मा की एक संतुष्टि है
हम जो जीवन एक जीवन हम गिरिराज जी के लिए दे दिया, इसमें हमारे मन को स्थिर कर लिया। जब तक हमारी सामर्थ्य है तब तक हम गिरिराज जी के लिए लड़ेंगे। गिरिराज जी हमको ठकाएंगे नहीं, गिरिराज सर्वोविष्ट प्रदान करेंगे। इसलिए हमारी अनर्थ इस जीवन अगर नहीं भी जाएगा, इसमें भी हमारी दुख नहीं है। ऐसे मनुष्य को जीवन तो कितना जन्म कैसे नष्ट हो जाता है। तो एक जीवन के लिए भगवान के लिए जो प्राणपण चेष्टा किया है, इसमें हम संतुष्टि एवं इसमें हम किसी को बोल सकते हैं हम जीवन में तो सुख में रहा नहीं। सारा जीवन जितना सामर्थ्य के अनुसार भगवान के साथ चेष्टा किया है, अनर्थ से हम युद्ध लड़ा है। आत्मा को हम तृप्ति दे सकता है, और सुख में रहने से हमारी आत्मा तृप्ति नहीं होता है। इसलिए अगर हम करके हम अनशन करके चरम आसन कर पाएंगे तो अभी आसन में चला जाएगा। हमारी जब बीमारी शरीर में आया तो फिर हम आसन तो देखो हम लोग तो करेंगे ही, कर्तव्य है। अगर परिक्रमा नहीं हुआ, हम 2 साल बिस्तर में बैठे थे, तब तो हम आसन तो करता ही था, नाम भी करता था, चिंतन भी करता था जितना हो सकता है। लेकिन हम देखा है इसी आसन में, ऐसी सुखपूर्वक भजन में हमारी भगवत प्रेम प्राप्ति होने वाला नहीं है। तो इससे हम गिरिराज जी के लिए लड़ के अगर मर भी जाएंगे, इससे हमारी भगवान का कृपा होगा। तो ये इस भावना से हम गिरिराज जी के भरोसा है जी, गिरिराज जी हमको ठकाएगा नहीं। हम भगवान के लिए प्राणपण चेष्टा करेंगे, सरल ऐकांतिक चेष्टा देखिए परमात्मा का। भगवान तो हृदय में सबको ही अंदर में बैठा है। भगवान सबको अनुराग देख रहा है, चेष्टा देख रहा है, उत्कंठा देख रहा है, कौन कैसे हमको चाहता है। चाहना के ऊपर भगवान का कृपा निर्भर कर रहा है। जो जिसको उत्कंठा अनुराग में चाहते जो जीवन चला जाएगा, फिर भी हम भगवान को भक्ति छोड़ के आप कुछ करेंगे नहीं। भगवान का इस जन्म में दया होगा ही होगा, ये भावना हमारी है। अगर नहीं भी दया होगा तो फिर हम जो सारा जीवन भगवान के लिए जीवन को लड़ाया, इसमें ही हमारी आत्मा की संतुष्टि है। हम भगवान के लिए सारा जीवन भगवान कृपा करके हमारी सेवा लिया एवं अनुराग के साथ उत्कंठा के साथ हम जीवन में सुख में रखा नहीं। ठाकुर जी सारा दिन लगा के रखा, इसमें ही हमारे जीवन आनंदित है। अभी प्रेम देना नहीं देना उनको हाथ में है, हमारी चेष्टा करना हमारी हाथ में है। प्रेम होना भगवान के हाथ में। भगवान चाहे तो एक मूर्ति में प्रेम दे ही सकता है। अभी कौन भगवान जानता है कौन सी टाइम देना है नहीं है, वो जानेंगे। हमारी कर्तव्य हम करते रहेंगे, यही है। तो बाबा आपने चरम कष्ट का लाइन इसलिए लिया ताकि आपका अनर्थ निवृत्ति जल्दी हो जाए। हम चरम कष्ट इस हमारी क्या स्वभाव बन गया, बिना कष्ट में हम भजन करता है तो उसमें हमारे भजन ही शांति नहीं होता है। सुखपूर्वक थोड़ा सा आसन कर लिया, 1 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो उसमें मन में लगता है हमारे कुछ हुआ ही नहीं। अगर आसन में बैठ के हम सारा दिन नाम करेंगे, चिंतन करेंगे, दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। और उसको बाद हमारी और इच्छा होता है अनुसरण करेंगे, नहीं खा के रहेंगे, ये शरीर को भगवान के लिए रोते रोते छोड़ देंगे, उसमें हमारे आनंद आता है। पता नहीं एक जन के एक संस्कार है, हमारे मन में ऐसी होता है भावना। तो इसलिए सुख भजन में हमारे मन में भजन ही मन मानता नहीं, स्पर्श नहीं करता है। बाबा आप बोल रहे हो जब तक शरीर है तब तक कष्ट ही करो। है कष्ट, देखो भक्ति चिन्मय होता है, भक्ति में कष्ट नहीं है। जब तक अनर्थ है, जब तक प्रारब्ध है, तब तक कष्ट है। हम जानता है कष्ट ही एक प्रारब्ध है। आनंद ही पाप है, कष्ट ही पाप है। आनंद करी हृदय रिपु करी पड़ा जाए, अनायासे गोविंद भजिब। तो आनंद करके जो हम भजन हो रहा है, आनंद करके जो भजन हमारी हो रहा नहीं, तो मतलब हमारी पाप है। तो हम अगर आसन में भी जाएगा, हमको आनंद करके आसन भी करने नहीं देंगे। गिरिराज परिक्रमा देके भजन रक्षा करना सहज है। आसन में निरंतर भगवत नाम चिंतन करके वैराग्य करना और कठिन है। वो कठिन है मतलब बहुत जन्म संस्कार भजन का होने के बाद ऐसी उच्च स्थिति आता है। तो जिनको होता है तो बहुत भाग्यवान है, बहुत सौभाग्यवान है। हमारी नहीं हो रहा है तो फिर वो लोग ठकानी आसन करके हमारी मन मानता नहीं। हम इसलिए हम गिरिराज जी के लिए कष्ट करके रोद में धूप में जल के कष्ट लेके चल के हमारी आत्मा में शांति मिलता है। हम इसलिए हम इसमें चल रहा है। और क्या होता है, एक बार वृंदावन के एक बाबा महाराज मिला था, उनको हम बोला था, हृदयानंद बाबा महाराज, उनको हम बोला था कि बाबा देखो हमारी तो आसन नहीं होता है, हमारी बहुत नींद है, तो फिर हमारी संस्कार भी इतना नहीं है, हम गिरिराज परिक्रमा देके दिन काटाता है। तो उन्होंने बाबा ने बोला है देखो
गोपी लोग जब विरह में कृष्ण हरा हुआ था तब जंगल में घूरा था, हा कृष्ण, प्रत्येक वृक्ष लता सब में सबको पूछा है जहाँ हमारी कृष्ण कहाँ है, तुम लोग हम लोग कृष्ण को दोगे, देखा है हमको कहाँ से मिलेगा। और पूछा था जे कन्हैया तुम तो हमको घर बाड़ी घर छोड़ा के लिए आया, अभी तुम कहाँ चला गया। तो बाबा ने समझाया और देखो गिरिराज परिक्रमा ऐसा है, तुम जो गिरिराज परिक्रमा दे रहा है तुम्हारी मन में ऐसी भावना रखो, हे प्रभु तुम कृपा करके घर बाड़ी छुड़ा के लिए आया, हमारी कोई संस्कार नहीं, हमारी कोई साधना नहीं, हमारी कोई भक्ति नहीं, हमारी कोई संस्कार नहीं, हम तुम्हारी शरणागति लिया, हे कृपा करके तुम हमको प्रेम दो, नाम में रुचि दो, चिंतन में मन दो, स्वरूप जागरण कराओ, निरंतर नाम अमृत पान करके भगवत धाम नित्य लीला में सेवा में ले चलो। ये भावना लेके गिरिराज परिक्रमा दो तो साक्षात गिरिराज तुमको आसन करके भी जो मिलेगा परिक्रमा देके भी उस चीज़ ही मिलेगा। तुमको चिंता नहीं है, संस्कार से दुख करने की कोई ज़रूरी नहीं, भगवान के लिए साधना करो, भगवान के लिए चेष्टा करो, भगवान के लिए उत्कंठा करो, वही उत्कंठा ही तुमको चरम फल प्रदान करेंगे। तो क्या आपका क्या प्रश्न था अंशुल भैया? बाबा हम ये पूछ रहे थे, जैसे कि 64 अंग ठाकुर ने बताए, साधक का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, उसका जौन से भी अंग में रुचि है वो उसको पकड़ के नाम निरंतर करता रहे, मुख्य हमारा जो लक्ष्य है वो स्थिर होना चाहिए। अब उदाहरण के रूप में किसी ने परिक्रमा को पकड़ लिया, उसका उसमें नाम भी हो रहा है, चिंतन भी हो रहा है, तो उसको तो अंदर यही रहेगा, हमको तो भागवत प्राप्ति ये करते करते ही हो जाएगी, हमको आगे आसन लगाना है या आगे हमको बैठ के जैसे हमारे से महात्मा सब करके गए, हमको भी उसी हिसाब से चलना है। तो उस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए कि वो आसन का मतलब क्या है। क्या आसन का मतलब ये है कि हमको कमरा बंद करके बैठना है क्योंकि हमको लोक व्यवहार से बचना है और निरंतर ठाकुर का नाम लेना है, या कुछ और है? सब भक्ति का उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्ति है। तो अभी क्या होता है, हमारे सिद्ध बाबा लोग जो देखा है कि किया, जो आसन शब्दों का जो चित्त को माने आसन क्यों करता है, आसन करता है चित्त को स्थिर करके भगवत चिंतन में लगाने के लिए आसन है। अभी क्या होता है, साधक को जब तक कर्म क्षय नहीं होता है तब तक वो जो आसन में बैठ के स्थिर करके भगवत ध्यान चिंतन करेंगे उस संस्कार नहीं बन पाता है। सबका राधेश्याम सबका इतना ऊंचा संस्कार नहीं बन पाता है। साधक जब तक कर्म क्षय नहीं करेंगे ना, कर्म क्षय नहीं होता है, इसलिए बहुजन्म साधना करने के बाद सब कर्म जब नष्ट हो जाता है तब चित्त स्थिर होता है, जब चित्त शांत होता है तब जाके भगवत चिंतन में मन लगता है। तब जब तक विषय मुक्त नहीं होता है तब तक भगवत चिंतन में मन नहीं लगता है, संसार क्षय नहीं होता है तब तक भगवत चिंतन में मन नहीं लगता है। इसलिए कर्ममूलक भक्ति होता है। जैसी गीता में बोला है ना, अभ्यास करो, ध्यान करो, चिंतन करो, अभ्यास में असमर्थ हुआ तो मत कर्म परम भव, हमारी सेवा करो। तो हमारी सेवा करो, हमारी सेवा ठाकुर विग्रह सेवा, साधु सेवा, धाम सेवा, 64 भक्ति अंग करो, तो उसमें नाम मुख्य है, नाम मुख्य है। तो এখন क्या होता है, जैसे विग्रह सेवा में नाम करेंगे तो नाम मुख्य है, लेकिन जो नाम मुख्य विग्रह सेवा में जितना नाम में अभिनिवेश दे सकता है, जिस अंग में हम लोग परिक्रमा साधना किस लिए लिया है, जो हमारी जो निष्ठा है सर्वोपरि नाम, तो नाम को पाने के लिए पहले हम लोग विग्रह सेवा किया है, तो उसमें हमारी संस्कार में था नाम होना, नाम होता था स्वाभाविक रूप से, किंतु स्वाभाविक रूप से नाम होना बहुत उच्च संस्कार है, जो ऑटोमेटिक नाम होता है, साथ में हमें विग्रह सेवा ले लिया, समझ गया। लेकिन ऑटोमेटिक रूप से नाम होना ये बहुत स्वीकृति सापेक्ष है। जब अनर्थ कम होता है, हल्का होता है, चित्त शांत होता है, तब जाके निरंतर नाम होता है। सबको निरंतर नाम नहीं होता है। तो नाम को निरंतर नाम को प्राप्ति करने के लिए साधु सेवा करना पड़ता है, नामनिष्ठ महात्मा को संग करना पड़ता है, नहीं तो कठोर साधना
उस शास्त्र में बोला है, हम तो श्लोक ठीक याद नहीं आ रहा है, सहस्र जन्म अर्चन करने की बात सदा तिष्ठति जीव भागे नाम। सब समय जीव भावे नाम नृत्य करेगा कौन को? जो जन्म जन्म भगवान का सेवा करके आया, साधु का सेवा करके आया, गुरु सेवा करके आया। बोलने की तात्पर्य कर्मोक्षय, कर्मोक्षय जब तक राधे श्याम क्षय नाम नहीं होगा ना, नाम तो एकांत भक्ति, सर्वोपरि भक्ति, लास्ट भक्ति এবং এই সর্বোপরি है नाम की सब वो चिंतन सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, ये सबसे ऊंचा भक्ति है और ये शुद्ध भक्ति है नाम और चिंतन। तो हमारी जो सिद्ध बाबा लोग आसन करके भजन किया है, आसन का मुख्य उद्देश्य भगवत नाम, जगत को भूलना, उस जगत को चिंतन करके हम हमारी प्राप्ति क्या है, नित्य लीला में जाके राधा गोविंदों को सेवा लाभ करना, स्वरूप देव में अधिष्ठित होना। तो हम लोग चेष्टा करने की बात उस जगह में जा नहीं पाता है। हम लोग जान गया, साधु गुरु वैष्णव से सुन लिया, जान गया शास्त्र से जो हमारी नाम करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विषय मुक्त होना चाहिए, हैं सब जगत का प्रेम हटाना चाहिए, संबंध नष्ट करना चाहिए, एकमात्र तो साधु गुरु वैष्णव से ही संबंध करके रात दिन भजन करना चाहिए। लेकिन हम जानते हुए भी कर नहीं पाता है, कारण है हमारी प्रारब्ध कर्म, समझ गया? तो वही प्रारब्ध कर्म से लड़ने के लिए हम भी जानते थे, हम नामनिष्ठ महात्मा से कृपा लेके, आसननिष्ठ महात्मा का ही कृपा आशीर्वाद मिला, हम भी जानते थे आसन करना। लेकिन जब हमारी आसन करने नहीं देता, हमारी इतना भयंकर प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध नाम करने से आओ चिंतन नींद आता है, चिंतन करने चाहो चिंतन नहीं होता है। तो फिर हम क्या किया, हमको तो निरंतर नाम करना है, तो हम क्या करते थे, चलते फिरते जैसे भी खड़ा होके दंडवती देके, तुलसी परिक्रमा देके नाम करते थे, मतलब निरंतर नाम करना है। नामनिष्ठ महात्मा को कृपा घुस गया, ये भावना भी सबको मन में नहीं आएगा जो हमारे निरंतर नाम करना है एवं मन में भी भगवान को नाम को बैठाना है, भगवान को चिंतन को बैठाना है, कृपा साध्य है। ये कृपा घुस गया, लेकिन उस चीज़ प्राप्ति करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करने किया लेकिन हम फेल हो रहे हैं। तो अब जाके जब गिरिराज परिक्रमा आया तो अब देखा इस साधना में हमारी ऑटोमेटिक रूप से नाम करना ही पड़ेगा, धाम निष्ठा लेना ही पड़ेगा, चिंतन संस्कार होने से अभ्यास जो चिंतन वो चलते चलते भी होगा, बैठने से भी, जिसको जैसे बैठने से होता है इसमें चलने से भी होगा, है। तो वो संस्कार हम देखा इस लाइन में कम से कम हमारी नाम करने के लिए जो प्रारब्ध से युद्ध, उस युद्ध इसमें जितना परिमाण हम ले सकता है, वो दूसरी रास्ते में हम इतना अनर्थ से युद्ध लड़ नहीं पाता है। जैसे गिरिराज परिक्रमा में लेकर गया तो 6 घंटा का नाम करना ही पड़ेगा हमको, नाम करने की इच्छा होए नहीं होए हम माला पकड़ के चलना पड़ेगा। अगर नहीं भी नाम प्रारब्ध हमको नाम करने नहीं देता है, तो नाम का उद्देश्य के लिए जो भगवान के लिए जो चेष्टा किया है, गिरिराज परिक्रमा निकल गया, शरीर का साधना ले लिया और उसको उद्देश्य नाम करना, तो हमारी अनर्थ क्षय होते भगवान हमको सर्व अभिष्ट, गिरिराज जी सर्व अभिष्ट प्रदान करेंगे। तो गिरिराज जी को परिक्रमा निकाला किस लिए, हमें निरंतर नाम कब होगा, इस उद्देश्य से गिरिराज जी को परिक्रमा निकाला है। अभी कर्मवश होके, अनर्थवश होके हम तो बात कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन हमारे मन में तो नाम निष्ठा है, तो हमारी प्रारब्ध क्षय होते ही हमको निरंतर नाम चिंतन गिरिराज जी चालू करा देंगे, खुल जाएगा। जैसे आसन करता है, आसन में भी उनको उद्देश्य है नाम करना, चिंतन करना, लेकिन वो एक स्टेज होता है, जिस स्टेज में वो बैठ सकता है, जिसको सामान्य परिमाण तमोगुण रहता है, अनर्थ रहता है, वो कुछ कोशिश करने से होता है, जो एक टाइम थोड़ा बहुत नींद आता है, लेकिन जिसका आसन में इतना भयंकर रूप से कर्म प्रारब्ध है, जिस प्रारब्ध में उसको आसन में बैठे बैठे एक तो नींद आएगा, कुछ दिन बाद नींद आएगा क्या है, उसको आसन में बैठने ही नहीं देंगे, उच्चाटन करके उसको उठाएगा, संसार का कर्म में लगाएगा, जगत का कर्म में लगाएगा, नानान प्रकार कर्मों में लगाएगा। इसलिए भक्ति विभिन्न प्रकार भक्ति अंग दे दिया, विग्रह सेवा करो, साधु सेवा करो, साधु लोग को प्रसाद पाओ, नानान प्रकार भक्ति, झाड़ू सेवा करो। नाम करना तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति, लास्ट भक्ति। तो नाम करना, तो हम लोग गिरिराज परिक्रमा इसलिए लिया,
हम देखा गिरिराज परिक्रमा में और कोई रास्ता आने की समय नहीं है। हमको नाम भक्ति छोड़ के दूसरी भक्ति लेने की हमारे समय नहीं है। सारा दिन टाइम को हम इसमें लगा दिया, सुबह से रात तक हम जितना समर्थ हम चलेंगे तो चलता है। गिरिराज जी को सेवा हो रहा है। एक तो भगवान के लिए बहुत चेष्टा प्रयास इसमें है, और इसमें प्रयास किसके लिए है? नाम के लिए ही हो रहा है, नाम को पाने के लिए, नाम को पाने के लिए प्रयास हो रहा है। अब बाबा इसमें है ना देखिए दो जिज्ञासा आ रही है हमारे मन में। भाई कनिष्ठ साधक है, उसको तो जैसे कि ठाकुर जी ने गीता जी के 12वें अध्याय में जो बताए भक्ति के अंग, उसमें पहला यही बताया कि अभ्यास करो। तो एक कनिष्ठ साधक है, उसको तो ये लगता है कि आसन की बात कर रहे हैं सब लोग, तो एकदम से ऐसा तो नहीं है बैठते ही आसन लगेगा, उसका भी तो हमें अभ्यास करना ही पड़ेगा। जैसे कि बाबा भौतिक रूप से अगर मैं उदाहरण दूं कि किसी को लगता है हम गाड़ी तभी चलाएंगे जब हम उसमें पूरे परफेक्ट हो जाएंगे, मगर बिना गाड़ी चलाए तो परफेक्ट नहीं हुआ जा सकता, तो उसको प्रयास करना पड़ेगा। और वहाँ पे भी अगर वो ये उद्देश्य लेके बैठ रहा है कि मेरे को तो निरंतर नाम या चिंतन ही करना है, तो क्या उसका अनर्थ निवृत्ति नहीं कटेगा? तो वो तो बैठने ही नहीं देंगे, कर्म क्षय नहीं होगा ना, कुछ दिन बाद उनको बैठने नहीं देंगे, वो कर्मों में ले जाएगा ऑटोमेटिक, कर्मों में लेकर उच्चाटन करके उसको जो आपका जो शरीर का कर्म होता है ना, आपका कर्म में लिखा है, मान लीजिए आगे जाके आपको शादी करना है, आपका लिखा है पहले से ही, अगर लेकिन आप जबरदस्त परिक्रमा में लगा दिया तो वो शरीर का कर्म तो परिक्रमा में लग गया है, तो आपका अनर्थ है इसमें निवृत्ति हो जाएगा, लेकिन आसन में आप उठा नहीं पाओगे। आसन में आप कोई प्रारब्ध को आप उसको झेल नहीं पाओगे। काटेगा लेकिन नाम करने नहीं देंगे। इसीलिए तो आप जो बोल रहे हैं ना, तो उसमें बोला कि अभ्यास से असमर्थ कर्मो कर्मो भोगो, तो उधर अभ्यास का लिए पहले श्लोक में बताया, लेकिन द्वितीय श्लोक में ही बता दिया जब आप साधक अभ्यास में असमर्थ हो सी मत कर्मो कर्मो भोगो। तो बाबा इससे क्या ये समझना चाहिए कि पहली बात अभ्यास की बोली तो शुरुआत उससे ही करें, या हमारी जिसमें रुचि है, जिसमें हमको लग रहा है हम उसमें चल दें? रुचि आपको तो कर्म है ना, तो कर्म में रुचि है, अब आप अभ्यास करने जाएंगे तो असमर्थ हो जाएगा ना, तो असमर्थ है तो आप कर्म करो, मत निमित्तम कितम कर्म। तो इसलिए साधक को लालसा अनुसार भगवान उनको रास्ता बता देता है। तो बाबा इससे ये एक कनिष्ठ साधक समझ सकता है कि आसन का मतलब सिर्फ एक जगह पे बैठ के नाम का ध्यान लगाना नहीं है, आसन का मतलब निरंतर चिंतन और नाम चलना है। आसन का मतलब ये होता है चित्त को स्थिर करके भगवत चिंतन में लगाने के लिए आसन, सुंदर रूप से लगाना ही आसन है। आसन करेंगे हम दुनिया की लाफड़ा लेके नाचेंगे, ये आसन का उद्देश्य नहीं है। अगर हम सोचो 3 घंटा हम आसन कर सकते हैं, आसन कर लिया, लेकिन हमारी उद्देश्य अभी प्रेम प्राप्ति नहीं है, तो आसन के बाद हम दुनिया की काम करेंगे। मतलब हमारी भक्ति का मुख्य उद्देश्य प्रेम प्राप्ति नहीं आया, उनको किसी को दोष नहीं है। जब तक तो शुद्ध भक्त का संग नहीं होगा तब तो कोई साधक जान ही नहीं पाएगा। हमको निरंतर नाम चिंतन ही करना है, कारण नाम भक्ति जब सर्वश्रेष्ठ भक्ति, नाम भक्ति सबसे ऊंचा भक्ति, नाम और चिंतन, तो वो नाम चिंतन करके नाम की प्रति परिपूर्ण विश्वास श्रद्धा आया नहीं, जो नाम गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रोतिना जन्मिलो क्या होता है। तो कर्म क्षय नहीं होने से वो सोचेगा हम साधु सेवा करेंगे, हम भंडारा करेंगे, हम मंदिर बनाएंगे, हम प्रचार करेंगे, नानान प्रकार कर्म रहते हैं ना, कर्म का वो कर्म इस रूप में आ जाएगा, उस रूप से आ जाएगा। तो बाबा अब इसमें एक चीज़ और हमको मतलब जिज्ञासा आ रहा है कि हम ये समझ रहे हैं कि परिक्रमा करते वक्त भी अगर किसी का नाम नहीं हो रहा है, बट कम से कम वो अपने शरीर से तो ठाकुर की सेवा में अपने शरीर को लगा रहा है, तो उससे भी उसको कुछ ना कुछ तो अनर्थ निवृत्ति हो गई, विग्रह सेवा तो हो रहा है। तो फिर जब इससे हम आगे बढ़, मतलब हम इसको ऐसे समझ रहे हैं कि परिक्रमा से अनर्थ निवृत्ति तेजी से होगी हमारी आसन के मुकाबले, तो फिर हमको आगे जाते हुए 64 अंगों में से हमने एक अंग को ढंग से धारण कर लिया, उसमें हम 64 अंग नहीं, ये तो पंच एक अंग हो रहा है। हाँ, पंच अंग में से हमने एक अंग को धारण कर लिया। एक है, आपको ब्रज में तो वास करना ही पड़ेगा गिरिराज परिक्रमा करने से। हाँ, मतलब वो जो 5 चीज हो रहा है इसमें जो मुख्य बताया है, तो फिर हम तो इसी से ही भागवत प्राप्ति कर लेंगे, तो इसमें आगे जाके हमें आसन पे भी लगाने की क्या जरूरत है? कल हमने आपको बार बार घुमा के जिज्ञासा किया था ना, अगर बाद में हम फिर आसन लेंगे, अगर
वो जो हम जिस तरह का आसन चाहते हैं, ठाकुर जी कृपा करके हमारा अनर्थ निवृत्ति हो गया तो फिर आसन लेंगे, तो उनका कहने का है कि आसन में जाना ही जरूरी है क्या, यहीं पे नहीं हो जाएगा? वो देखो यही है ना, यही जब आपको कर्म क्षय हो जाएगा ना, तब चित्त की आविष्टता आने लग जाएंगे। हाँ, तब भगवान इस रास्ते में निकालने नहीं देंगे, तब ठाकुर जी जाके आपको घर घुसा देंगे, क्योंकि इसमें परापेक्षा है ना, इस भक्ति में, इस भक्ति में जगत का साथ संबंध करना पड़ता है, बाहर की रास्ता, गाड़ी घोड़ा, बारिश होता है, क्या होता है, बारिश होता, नानान प्रकार प्रॉब्लम है। इस भक्ति जैसी विग्रह सेवा में जब पहले निष्ठा होता है, बाद में कर्म क्षय होती, विग्रह उनको नाम में रुचि दे देता है, चिंतन में मन दे देता है, तो अब बोलता है विग्रह सेवा तुम लोग करो, हम अभी भजन चिंतन करेंगे। कम कर देता है या तो नहीं करता है ना वो उस समय धीरे धीरे छोड़ देता है। लेकिन चिन्मय भक्ति, सब भक्ति में भगवत प्रेम प्राप्ति देखा है, लेकिन लास्ट में साधक एक जिसको उद्देश्य प्रेम प्राप्ति, भगवान उस समय क्या कराना है भगवान कराएंगे। आपको उत्कंठा अनुराग के अनुसार भगवान आपको बुद्धि दे देगा। हमारी उद्देश्य अभी का समय में, हमारी अभी का जो हमारी संस्कार है, उस संस्कार में अभी हमको क्या करने से भक्ति को दृढ़ता के साथ पकड़ सकता है, इसको चिंता करना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए बाद में हमारी कर्म क्षय हो जाएगा, प्रारब्ध हल्का हो जाएगा, चित्त का अभिष्टता आ रहा है। जैसे हम लोग चल रहा है, आज दिन के दिन लोग हम लोग को जान रहा है, सब लोग दंडवत करने चाहता है, भक्ति करने चाहता है, पकड़ने चाहता है, तो शुद्धा भक्ति, उच्चा भक्ति तो होगा नहीं बाद में। लेकिन उस समय हमको भगवान कर्म क्षय होते समय के अनुसार भगवान व्यवस्था कराएंगे। एवं क्या करना होगा, घर में जाके आसन करेंगे ना, क्या भक्ति लेंगे, क्या करेंगे, वो ठाकुर जी हम लोग को जाना के रख दिया। कैसे आसन करना है, कैसे चिंतन करना है, कैसे दंडवती का नियम बनाना है, कैसे अनुसरण करना है, तीव्र अनुराग करना है, सब ठाकुर जी पहले ही आवाज़ दे देता है। अभी तुम जो चाह रहा है, उस चाहना को तुम जल्दी कर्म क्षय करने के लिए गिरिराज जी को लेओगे तो जल्दी प्रारब्ध के साथ युद्ध करके उसको हटाओ पहले, बाद में तुम जो आसन करने चाहता तीव्र भक्ति अनुराग के साथ, उस भला तुमको बाद में मिलेगा, तुम्हारे कर्म है। तो इससे ठाकुर जी जो चाहता है उसको दौधामी बुद्धि जो, तो हमारे लिए अभी इस टाइम ये करना पड़ेगा। अगर इसमें भगवान प्रेम दे देता है, हमारी कोई तो आपत्ति नहीं, हमारी तो प्रेम चाहिए। लेकिन हमारी समझाए, हम जब विरक्ति होता है, असंतुष्टि होता है, दुख होता है कि देखो हम तो चल नहीं पाता है, लोग तो मानने लग गया, सम्मान करने लग गया, तो जाना था अभी तुम्हारी कर्म क्षय का बाकी है। कर्म क्षय बाकी है, क्यों? तुम्हारी आपको भगवत चिंतन में मन नहीं लगा, तमोगुण नहीं हटा, प्रारब्ध कर्म नहीं गया, संसार भोग नहीं गया, विषय में आसक्ति नहीं गया, निर्माण मोहा जित संग दोषा तुम हुआ नहीं, तो फिर अब तुमको युद्ध लड़ो, रात दिन तुम कष्ट करो, कष्ट करते करते तुम कसाई से युद्ध करो, तो कसाई से तुम्हारी युद्ध लड़ो। युद्ध लड़ने की रास्ता, ये रास्ता बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है। अपनी भावना के अनुसार भगवान आपको समझा कि उस रास्ता दे देगा, समय के अनुसार उस क्या करना है वो भी जाना ही दिया, क्या करना होगा। उधर भी परिक्रमा जैसी साधना शारीरिक भक्ति दिया, उधर कैसे शारीरिक भक्ति लेना पड़ेगा। जैसे रघुनाथ दास गोसाई का 600 दंडवती दिया, आसन किया है, अनशन किया है, भगवान के लिए अनुराग किया है, वो सब ठाकुर की जाना के रखा है। तो उस स्टेज में जब तक नहीं आएंगे तब तो हमको ठाकुर जी के लिए शरीर का साधना, शारीरिक जो प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध हमको चरम भोजन करने नहीं दे रहा है, नींद बोलो, थकावट बोलो, बीमारी बोलो, दुष्कृति जातो अनर्थ हो, इसमें जितना जल्दी क्षय होगा, अभी हम आसन में करने जाएंगे तो होगा नहीं क्षय। समझ गया? तो बाबा इसमें तो फिर ये भी समझा जा सकता है कि अभी तो हमें हमारा जो उद्देश्य लक्ष्य है वो प्रेम प्राप्ति के लिए हमारा अनर्थ निवृत्ति करना है। आगे हमको इसका भी चिंतन नहीं करना है कि आसन लगेगा नहीं लगेगा, ठाकुर अपने आप जना देगा हमारे लिए क्या जाना के रख दिया, पहले से जाना ही दिया क्या करना होगा। अच्छा, जाना के रख दिया, इसलिए तो इसको पकड़ के रखा है। जो समय आएगा तुमको स्टेज हम बता देंगे, जो अभी तुम्हारी जो अनर्थ है इस रास्ता छोड़ के तुम्हारी कोई जना के रख दिया का अर्थ क्या है, समझा नहीं क्या जना के रख। आगे जाके कैसे कैसे मैंने घर में भी रहेंगे, हाँ। तो कैसे कैसे नियम बनाना है, अच्छा। वो सभी जना दिया है। इसका मतलब है शरीर का जो
भक्ति है लास्ट तक रहेगा। नहीं देखो, जैसे हम लोग चिंतन करता है, अच्छा ठीक है परिक्रमा में तो भगवत प्रेम प्राप्ति करेंगे, तो फिर हमको चिंतन में डूबाना है, चित्तों में अभिष्टता आ जाएगा और लोग सम्मान करेंगे, भक्ति करेंगे, जगत में हो नहीं पाएगा। दिन के दिन परिक्रमा भीड़ चलेगा, तो फिर इस भक्ति में कैसे हमारी होगा? मन में एक संशय आता है ना, सब साधक व्यवहार से दूर नहीं रह पाएंगे। बाबा तो वो तो फिर जहाँ हम कुटिया में है वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे। नहीं, वो पहुंचेंगे नहीं, आपके मन के ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। ओ अभी समझ गया, ठीक ठीक नहीं हुआ ना, उनको आने ही नहीं देंगे। हमारी मन मेन बात है, हम जो चाहता है वही चीज ही तो हम करेंगे। अभी हमारी मन में संसार खोए नहीं है, इसलिए हमारे लोग आ रहा है, जगत का सम्मान में हमारी आनंद है मन में, इसलिए सम्मान दे पाता है। अगर हमारी चिंतन भक्ति में मन लग जाएगा, कर्म क्षय हो जाएगा, तो हमारी मनोबल इतना बढ़ जाएगा, हमारे पास हम चाहेंगे, हम खोलेंगे नहीं दरजा, तो किसी को हमको आगे बैठेंगे नहीं। सब अपना जीवन, अपना मन के ऊपर सब निर्भर कर रहा है। हम जगत को कल्याण करने चाहता है ना, भगवत प्रेम प्राप्ति करने चाहता है, अपना मन में ही है सब कुछ। तो हम देख रहे हैं हमारी मन अभी तैयार नहीं हुआ। तो यार किस लिए नहीं हुआ? हमारे अभी संसार क्षय नहीं हुआ। जब भी हमारी जगत का लोग प्रेम करता है, उसमें आनंदित होता है, जगत का लोग गाली देता है तो हमारी दुख होता है, जगत का लोग हमको जब मानता है तब हमारे मन में आनंद होता है, तब हम चाहता है सबको हम कल्याण करेंगे, सबको भजन सिखाएंगे। ये सब संसार भोग काटा नहीं हमारी। जब जगत का लोग पैसा देता है, पैसा लेकर हम सेवा करने चाहता है, क्यों चाहता है? हमारी नाम लेना, दान देना, मगन रहना हम जानता है, लेकिन हमको कर्मों हमको कान पकड़ के ही काम करा रहे। तो करा रहे, क्यों करा रहे? हम जानता है जो चीज़ करना चाहिए वो चीज़ क्यों करा रहे? तो फिर हमारे मन में जब चिंतन होता है तो अब भीतर से समझा देता है भक्ति देवी, जे देखो तुम्हारे अभी कर्म क्षय नहीं हुआ, तुम जो चीज़ ऊंचा चीज़ चाह रहा है उस चीज़ का संस्कार अभी तुम्हारी अधिकार हुआ नहीं। वो संस्कार सिद्ध बाबा लोग लिया आया था। जैसे कोई संबंध जगत से नहीं रखा था, क्यों भाड़ आदे करके शरीर छोड़ने की स्टेज था। उन लोग को बीमारी होने से डॉक्टर नहीं दिखाता था, चिकित्सा नहीं कराता था, केवल भजन छोड़ के कुछ नहीं जानता था। तो तुम्हारी तो अभी जगत में प्रेम है, श्रद्धा है, प्रीति है, डॉक्टर चाहिए, दवाई चाहिए, हमारे डॉक्टर चाहिए, दवाई चाहिए, खाना चाहिए, ये खाने की ये टेस्ट है, ये खाने की यही है, ये खाने की यही उपकार है, पंखा चाहिए, खाना के विटामिन है। तो फिर मतलब तुम्हारे गृहस्थ से प्रेम रखना ही पड़ेगा। जब प्रेम रखना पड़ेगा गृहस्थ से, तब तुम कष्ट उठाओ, जान लड़ाओ गिरिराज जी परिक्रमा देखे, जब तक सिद्ध का स्टेज अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ, करने से प्रभु का दया हो जाएगा। तुम विषय लेता है ठीक है, लेकिन उसको तुम तो कम से कम जान लड़ाई के उस प्रारब्धों का कोर्स कंप्लीट करो। मतलब इस स्टेज में पहुंचने के लिए अभी तुम्हारी कई जन्म लगेगा, समझ गया? लेकिन बाबा जो आपने बोला है, एक समय ऐसे आएगा साधक अपने आप को जान जाएगा, भीतर से ही जान जाएगा ना। साधक हम लोग को माने हम लोग बहुत चिंतन करते हैं सब चीज़ लेके, ये क्यों नहीं हो रहा है? हम जब इतना जान गया तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे? तो भीतर हमारे जैसे जो कनिष्ठ साधक है वो ये कैसे जाने कि आप ये जो सब बोल रहे हैं ये दैन्यतावश बोल रहे हैं, या हम जैसों को कल्याण का मतलब जो भक्त भजन मार्ग में चलना चाहते हैं उनको कल्याण हेतु नहीं। बोल रहे देखो हैं। ये सब प्रैक्टिकल, ये सब अब जब साधु संग करेंगे, अब हम लोग वो दोनों मतलब नकल करने से कोई लाभ नहीं है ना। जो भक्ति को साधन करने चाहता है, भगवान से प्रेम करने चाहता है, वो सरल सादा सीधा रूप से ही बोलेगा। वो इसमें माने कपटता नहीं है। हम लोग कपटता के रास्ता नहीं है, कपटता रहित है, रास्ता नहीं है। हम जान गया हमारी अनर्थ क्या है, हम इसलिए सबको बोल देता है देखो हमारे लिए अनर्थ हमको इतना जलाता है, और तुम लोग अगर कष्ट नहीं करोगे तो तुम अनर्थ से लड़ नहीं पाओगे। इसलिए हमारी भावना अगर तुम्हारी लेना इच्छा है तो तुम लो, और नहीं लेना इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी संस्कार की बात है। हम हमारे लिए ये प्रारब्ध ऐसी करके कष्ट दिया, ये प्रारब्ध ऐसी करके जलाया, हमारी गिरिराज जी में एकमात्र शक्ति मिल रहा है हमारी इससे लड़ने के लिए। तो इसलिए हमको ठाकुर जी कृपा करके इस रास्ता जनाया, इस रास्ता हमको करा रहे। तो अभी हम लोग तो किसी को बोलता नहीं ज़बरदस्ती जो तुम ये रास्ता करो, हमारे लिए ये उपकार हो रहा है, तुम्हारे लिए अगर होता है तो तुम करो, नहीं होता है तो तुम्हारी जिसमें संस्कार है, कोई महात्मा को संग करके किसको मान के तुम्हारे विग्रह समय रुचि है तो उसमें उठो, भागवत कथा श्रवण में आनंद लगता है उसमें जाओ, साधु समाज में आनंद लगता है तो उसमें जाओ, तुम्हारी जिसमें ये सब संस्कार की बात है।
तो इसलिए हम लोग किसी को बोलता नहीं तुम हमारी लाइन रुचि है तो तुम करो। हम बोलता नहीं ये सर्वश्रेष्ठ है। हम बोलता है हमारे लिए इस अनर्थों से युद्ध लड़ने के लिए हमारी इस सुविधा मिला है। शास्त्रों में यही है, अनर्थ निवृत्ति क्या है, प्रारब्ध क्या है। ये प्रारब्ध अनर्थों को हम जान के गिरिराज जी हमारी बहुत सारा मिल गया, बहुत मनोबल मिल गया, बहुत शक्ति मिल गया। अरे तुम्हारी मन में श्रद्धा होता है तो तुम लो, और नहीं श्रद्धा होता तो तुम्हारी जिसमें संस्कार है उसमें करो। इससे हमारी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सब तो संस्कार लेके आता है जगत में ना। तो अपना अपना कर्म संस्कार से अपने अपने वो लाइन ले लेगा। तो हम लोग को इसलिए कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग बोलता है देखो हमारी भावना ये है, हमारी भावना से हम इस कारण से इस रास्ता को हम लिया है, लेकिन ये रास्ता हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो भी नहीं सकता। इसलिए तुम्हारी जिसमें अच्छा है तुम देखो, पंचांग भक्ति तुम्हारी अगर उसमें होता है, मनोबल मिलता है तो तुम करो। तुम और जो प्रश्न पूछेंगे हम कारण पॉइंट टू पॉइंट बता देंगे कि जिस क्यों हम कर रहे हैं, हम लोग कौन अनर्थ में पड़ा है। तो इसलिए तुम इस रास्ता अभी पकड़ के रखो। जैसे तुम्हारी उत्कंठा अनुराग को काय मनोवाक्यों को भगवत सेवा में लगा सकता है, और दीनता करो जो प्रभु हमारी मन में वासना था इसलिए आज हम सब लोग मान रहा है, तो कृपा करके कब भजन कराओगे, गिरिराज जी से प्रार्थना करते रहो। समय होगा तुम्हारी शरीर जब चालू हो जाएगा, सब दल बल भी कम हो जाएगा, तुम्हारी नियम भी बन जाएगा, चित्त की आविष्टता होने लग जाएगा। ठाकुर जी बोलेगा जा तू अभी घर में जा, मन से ही जनाई देंगे। अभी तू रात दिन भजन भी कर पाएगा, अनशन भी कर पाएगा, दंडवती उठा, हरि नाम कर, एक टाइम आसन में नाम कर, चिंतन करो, दंडवती उठाओ, सारा दिन घर में नियम बनाएगा। अभी क्या है, अभी हमारी भय है। भय क्या है, हमको कौन देखेगा। मुख से बोल रहे हैं हम साधु, लेकिन भय है। जब तक भय नहीं काटेगा तब तक निर्माण मोह जित संग दोष, मोह भी नहीं काटेगा, संग दोष भी नहीं काटेगा। तो हमारी भय है। आपको इतना साल हो गया, आपके हमने एक सत्संग में भी सुना कि आपको महसूस ही नहीं होता बिना कष्ट किए कि हमने भजन किया। तो जैसे इसका अब आपको आदत पड़ चुका है, तो कल को अगर ठाकुर जना देंगे कि हाँ अब तुमको आसन पे बैठना है, तो ये वाली चीज की बिना कष्ट किए भजन नहीं होता, वो भी निकाल देंगे। वो भी ना कष्ट उधर ही कष्ट कराएंगे तो हमको कुटिया के अंदर है। कुटिया तो बहुत बड़ा कष्ट है, उसमें तो और ज्यादा बड़ा लाइन है। उसमें हम दंडवती लगाएंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन करके अनशन करेंगे हमारी इच्छा से। हम तो जान लड़ाएंगे ना उधर तो हम कष्ट, इससे ज्यादा कष्ट उठाएंगे उस टाइम। तो ये चीज भैया रिकॉर्ड होनी चाहिए। नहीं, ये चीज सबको अगर रिकॉर्ड करने से बाजार में चल जाए तो मुश्किल हो जाएगा ना। क्योंकि बाबा बाजार में आसन को लोग समझते हैं एक जगह पे बैठ के बस नाम और चिंतन करना ही आसन है। तो ये आसन नहीं है, आसन तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना। यही बात है, समझना ही कठिन है। आसन केवल घर में बैठना आसन नहीं है, भगवत को प्रेम प्राप्ति के लिए चित्त को स्थिर करके उत्कंठा अनुराग से विषय निवृत्ति होके लागना ही, भौतिक वासना रहित होके भगवान का नाम चिंतन छोड़ के कुछ नहीं चाहता है, उसका नाम आसन है। जगत का कोई इच्छा नहीं है। जैसे सनातन गोसाई पाद का इच्छा हुआ ये बृहद भागवतों में तुम्हें गोप कुमार का, जब हम जगत कल्याण करेंगे, सबको भक्त बनाएंगे, तो फिर ब्रह्मा बन गया गोपाल मंत्र के प्रभाव से। ब्रह्मा बन के सबको भक्त बनाने लग गया। बोलते ये भी एक वासना है, ये भी जगत में रहने की इच्छा है। ठाकुर चरण सेवा छोड़ के कुछ और वो सब सब वासना है, ये सब जगत में ही रहेगा। तो अब देखा मन में शांति नहीं हो रहा है, हम तो मदन गोपाल को सेवा चढ़ाए, इसमें भी आनंद है। हम जो प्रचार करेंगे, हम जो 10 जन को भोजन शिक्षा दे रहा है, बोल रहा है, ये सब लोग हमको दंडवत कर रहा है ना, हमको आनंद हो रहा है। आनंद हो रहा है जब तो हम सबको समझा रहे, समझ गया। लेकिन ये आनंद को सर्वोपरि आनंद मानेंगे तो 1000 लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, समझ गया। तो हमारी इस जन्म ये आनंद में ही अटक जाएगा। प्रतिष्ठा अवधि भक्ति रहित हमको जानना पड़ेगा, ये सर्वोपरि नहीं है, ये हमारी संसार भोग कान पकड़ के ही काम करा है। हमको तो चरम टारगेट लाइन में जाना पड़ेगा, जिस सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम। ये संसार भगवानमय, किसका उद्धार करेंगे और किसको सेवा में लगाएंगे। अगर भगवान साक्षात महाप्रभु आया, सबको प्रेम देके उद्धार करके ले जाता है। रूप सनातन ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जाने आदेश। तो रूप सनातन आके जब मुसलमान लोग को उद्धार नहीं किया
तो हमारे उद्धार करने की इतना चिंता क्यों है? गोसाई जी दंड। राधे श्याम। वो लोग चाहे तो एक एक ब्रह्मांड के एक इच्छा से उद्धार कर सकता है, तो फिर साधक जो करता है वो कर्मक्षय नहीं होने की कारण कान पकड़ के उस काम कराता है। मेन भक्ति है भगवत नाम चिंतन स्वरूप जागरण नित्य लीला धाम में जाके सेवा करना ही होच्छे मेन शुद्ध भक्ति। और जो इच्छा है सब जगत में रहने की इच्छा है, समझ गया? ये काम भगवान कोई मुनि ऋषि से करेंगे, कोई मुनि ऋषि को भेज के जगत का कल्याण भगवान कर देंगे। अगर हम सोचेंगे हम करेंगे तो फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा, समझ गया? हम सोचेंगे जो हम जगत को उद्धार करेंगे, हमारी कृपा से सब लोग सीख रहा है, हमारे माध्यम से 10 लोग भजन कर रहा है, इसको अगर भजन मानेंगे, इसको अगर भगवान का प्रसन्नता मानेंगे, शास्त्र में बोला ये भी प्रसन्नता भी है, भगवत प्रेम भी प्राप्ति दिखाया, मतलब भगवान का लोग जाएगा, लेकिन कब जाएगा ये बात है। कब जाएगा पता नहीं लेकिन कौन जन्म में जाएगा वो बताएगा। मतलब आगे तो बढ़ेगा मगर आगे जा ही रहा है। जैसे हम लोग गिरिराज परिक्रमा देखे कर्म क्षय कर रहा है ना, वो भी भगवान की सेवा ही है। तो भगवान बोला जो एकदम परम मधुभक्ति से विरासती भक्ति में परम कृपा मांगो इसे न संशय। वो जो हमको पाएंगे इसमें कोई संशय नहीं है, संशय नहीं है। जो हमारा नाम गुण लीला हम हमारे भक्त को सुनाते हैं, हमारा भक्ति में ले आते हैं, तो वो हमको पाएगा कोई संशय नहीं है। लेकिन कौन जन्म में पाएगा उसका कुछ नहीं बोला पाएगा जरूर। इसलिए बोला दिया शुद्ध भक्ति की जे सब में भगवान का देख के अपनाते हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि याते ही प्रेम याते ही सब। जब तक इस भावना को नहीं जानेंगे ताहले इसको ही भजन जान के इसको तरफ ही हम छूटेंगे, तो इस जन्म हमारी यहाँ तक स्टॉप है। इसलिए बड़ा बड़ा उत्तम भक्ति साधक कोई दीक्षा नहीं देता है। वो बोलता है हम कृपा करने, किसका कृपा करेंगे और किसका कृपा नहीं करेंगे, सब में तो भगवान बैठे हैं, समझ गया? तो यही सोच के बैठते हैं ना कि वो देखेगा उसका संसार है, उसका संसार हो। हम जब इतना भजन करके कष्ट करके हमारी काम क्रोध को कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, तो हम किसका उद्धार करने वाला है? हमारी माता में आशीर्वाद देता हमको ही उद्धार कर नहीं पाता है। प्रचार भक्ति है, इस मध्यमा भक्ति उत्तम भक्ति नहीं है। जब उत्तम भक्ति में किसी का भाग्य में आ जाएगा तो और इसमें नहीं वो भगवान करेंगे, उनको भी छोड़ेंगे नहीं, उनको भी छोड़ेगा नहीं। वो क्या होता जैसे हम गिरिराज परिक्रमा देते थे तो कर्म क्षय होता हमको घर में ले जाएगा ना, उसको भी प्रचार करते करते भगवान को सेवा करते करते उनको भी उत्तम भक्ति महत्व का संग देके उसको छोड़ा देगा। भगवान ऐसी बुद्धिमान है वो कि भगवान का ही तो काम कर रहा है, भगवान सेवा है, भगवान का ही तो सेवा है। बाबा एक प्रश्न है, जैसे भगवत गीता में भी 18वें अध्याय में भगवान जी कहते हैं कि जो मेरे नाम का प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। हाँ, तो उस जो आप बता रहे हैं वो कहाँ इसमें फिट होता है? प्रिय तो है ही, प्रिय तो है, प्रिय तो सब लोग उसकी क्या स्थिति होती है? जो भक्ति में जुड़ गया है वो सुकृतिवान है, वो प्रिय ही है भगवान की। लेकिन क्या स्थिति होगी? और लेकिन कौन सबसे प्रिय है वो बता गया है। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणे वच निर्ममो निरंकार समाधि को सुख खुली। जब हम प्रचार करेंगे तो हमें सूक्ष्म में अहंकार आता है, और जब हम उत्तम भक्ति में पहुंच जाते हैं तो वो उस टाइम अहंकार नहीं रहता है, वो सबसे प्रिय है। अहंकार उसमें अमित तो अभिमान रहता है, हमारी कृपा से जब लोग भजन कर रहे नहीं, अमित तो अभिमान नहीं रहेंगे तो हम दूसरे को सुनाएंगे। इसलिए भक्ति को जानने के लिए सुकृतिवान होना चाहिए, वो समझदारी चाहिए, थोड़ा बहुत रहेगा। सूक्ष्म बात है। तो फिर हम लोग जान गया तो फिर हम क्यों प्रचार कर रहा है? वो कर्म ऐसी अहंकार ऐसी है ना, भगवान कह रहे तुम्हारे जो कर्म है तो मन मत कर्म परम भगो, तो प्रचार करना ही भगवान के कर्म है। ये कर्म से हम तुमको उद्धार कर लेंगे। प्रचार करते 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 वो उनको नाम में रुचि आ जाएगा, फिर शुद्ध भक्तों के संग मिल जाएगा। बाबा आप परिक्रमा करते हैं, ये मार्ग समझ आ गया परिक्रमा क्यों करते हैं, मगर
एक परिक्रमा करने से भी चल सकता है, आपका शरीर इतना ठीक नहीं रहता है, उसके बावजूद भी आप 1.5 परिक्रमा 2 परिक्रमा इतना कष्ट लेके करते हैं, इसका क्या कारण है? देखो, भगवान का भक्ति चिन्मय है। भगवान का भक्ति में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कष्ट जब तक है तब तक प्रारब्ध है, तब तक अनर्थ है। जब तक कष्ट नष्ट नहीं होगा तब तक चरम रूप से भजन वैकांतिक की उत्तम भक्ति जागरण करा नहीं जाएगा। तो इसलिए गीता में बोला है, जे शाम अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजनते मां तिरोव्रता। तो हम लोग को जब तक कष्ट है तब तक पाप है, और भगवान के लिए हम कष्ट करेंगे तो हमारे जन्म जन्म का प्रारब्ध कष्ट जल्दी नष्ट हो जाएगा। इस उद्देश्य से हम जो हमारी कष्ट हो रहा है, कष्ट को हम प्रारब्ध जानता है, तो प्रारब्ध को खाली करने के लिए भगवान के लिए ज़बरदस्त कष्ट में लगा हुआ है। एक कष्ट जब तक नष्ट नहीं होगा तब भजन नहीं होगा। और क्या होता है, कष्ट करने से भगवान का कृपा होता है, भगवान को दया होता है। और जैसी हमारी गोवर्धन सिद्ध कृष्णदास बाबा जयपुर में था गोविंद जी को सेवा में, तो ठाकुर जी को सेवा में थे, उधर ठाकुर जी को प्रसाद भोग लगते थे। प्रसाद पाने के बाद उनको शरीर में विकार सृष्टि हो गया था। तो विकार सृष्टि होने के बाद वो ब्रज में आके काम्यवन का सिद्ध बाबा के पास पूछा है, साक्षात गोविंद जी का चिन्मय प्रसाद में विकार कैसे आ गया? प्रसाद तो चिन्मय होता है, भगवान का प्रसाद में तो विकार होना नहीं चाहिए। तो काम्यवन के सिद्ध बाबा ने बोला था कि जब तक लाकड़ी गीला रहता है, भीजा रहता है, तो उसमें आग नहीं जलता है। तो इसलिए वैराग्य साधना, कठोर वैराग्य के साथ साधना नहीं करने से, शरीर पाप मुक्त तो नहीं होने से, वो चिन्मय शरीर नहीं होने से वो प्रसाद विकार दिखा जाता है हम लोग को। इसलिए कठोर साधना, कठोर वैराग्य के साथ भजन करना पड़ेगा। कि भगवान के लिए कष्ट करना एक वैराग है, भगवान के प्रति अनुराग है, भगवान के प्रति चेष्टा है, भगवान के प्रति उत्कंठा है, भगवान के प्रति अनुराग है। तो ये बात सुन के गोवर्धन की सिद्ध बाबा दुमन मन में चला गया। दुमन मन में जाके कठोर कष्ट किया, चून भिक्का करके खाया, चून भिक्का बंद हो गया, नीम पत्ता खाया, आँखों अंध हो गया, कुंडों का पानी पिया, ऐसी करके शरीर भगवान के लिए कठोर वैराग्य करके अनशन करके जीवन देने के लिए तैयार हुआ। तो राधा रानी का, ललिता जी राधा रानी को लेके साथ में उनको दर्शन दिया था, कृपा किया था। तो हम लोग तो सिद्ध बाबा की तरह इतना अनुराग हमारी है नहीं, फिर भी ये शरीर से अगर गिरिराज जी के लिए हम कष्ट करेंगे तो भगवान का दया होगा, हमारे जन्म जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। पाप नष्ट होने के बाद हमको हम जो आनंद करी हृदय रिपु करी पड़ा जाए अनायासे गोविंद भजिब। जो गोविंद भजन हमारे जो कठोर कष्ट हो रहा है, जो निद्रा रूपी तमोगुण, काम, क्रोध रूपी रिपु सब हमको जो परेशानी कर रहा है, ये सब नष्ट हो जाएगा। तो ये तो है। और क्या होता है, यशोदा मैया दामवंत लीला में देखा गया, यशोदा मैया जब कन्हैया को बांधने के लिए गया तो यशोदा मैया जितना चेष्टा किया बंधन करने के लिए, तो हर बंधन में 2 अंगुली मतलब कमी दिखाया। तो 2 अंगुली कमी है, तो यशोदा मैया जितना रस्सी लिया है उसको बांध नहीं पाया। तो फिर यशोदा मैया का बहुत कष्ट, घर्माक्त कलेवर हुआ। तो भगवान को दया हुआ, तो भगवान कृपा करके उनको बंधन में आ गया। तो साधक के लिए चेष्टा और भगवान के लिए दया, कृपा। तो साधक जब भगवान के चरम भजन के लिए चेष्टा करेंगे तो भगवान को कृपा होगा। इस कृपा से भगवान जल्दी तर भजन का अनर्थ खोल जाए, नष्ट हो जाएगा। गोविंद कुंड की सिद्ध बाबा मनोहर बाबा ने बोला है, साधक भगवान के लिए प्राणपण चेष्टा। तो प्राणपण चेष्टा करने से, सरल एकांतिक चेष्टा देखिए परमात्मा का दया होता है, तब भजन की दर्जा खोल देता है। भजन की दर्जा खोल देता है मतलब भगवान का नाम चिंतन में रुचि आ जाएगा, भगवान का रूप लीला में मन डूब जाएगा, चरम वैराग्य के साथ भगवान को भजन करके प्रेम प्राप्ति का रास्ता बन जाएगा। तो यही साधना, ये भावना से हमारी मन में यही कष्ट करने की प्रवृत्ति आता है। हम तो सिद्ध बाबा लोग जैसी कष्ट करके चरम वैराग्य के साथ
आसन किया था, वो आसन तो हम कर नहीं पाता है। तो दुर्लभ मनुष्य जीवन ठाकुर जी सब कृपा करके उनको चरण में लिया है। तो कठोर साधना रूप से गिरिराज परिक्रमा को लेने से हमारी मन में एक प्रेरणा आता है, गिरिराज सर्वोभिष्ट प्रदान करेंगे, कृपा करके हमारी सब अनर्थ दूर करा के चरम भजन करा के अपना प्रेम दान करके उनको चरण में सेवा दान करेंगे। यही भावना से हम कठोर कष्ट वैराग्य करने के लिए कोशिश करें।